नमस्कार प्रिय बंधुओं। नवरात्रि में तुलसी के नीचे ये 3 चीज़ रख देने से 7 पुश्तों की गरीबी मिट जाती है। मित्रों, नवरात्रि का ये पावन पर्व जब धरती पर आता है तो वातावरण बदल जाता है। घर घर में देवी माँ के भजन की गूंज सुनाई देती है। मंदिरों में घंटे और शंख की ध्वनि से आकाश गूंज उठता है और हर कोई अपने तरीके से माँ की भक्ति में लीन हो जाता है। ये समय केवल व्रत, उपवास और पूजा पाठ का नहीं, बल्कि ये समय आत्मा को शुद्ध करने और अपने पूरे वंश को माँ की कृपा से जोड़ने का है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के 9 स्वरूपों की साधना का विशेष महत्व है। इन दिनों में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी मनुष्य की कई पीढ़ियों तक के पाप मिटा देता है। विशेषकर तुलसी का पौधा, जिसे स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है, इस पर्व पर और भी शक्तिशाली हो जाता है। तुलसी के नीचे दीपक जलाना, भोग लगाना या कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें अर्पित करना, ये सब केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य उपाय है जिससे 7 पुश्तों की गरीबी मिट सकती है। लोक कथाओं में कहा गया है कि नवरात्रि के समय तुलसी माता के नीचे अगर श्रद्धा और विश्वास से कुछ खास वस्तुएं रख दी जाए तो वह केवल आपके जीवन को नहीं बदलती, बल्कि आपके पूर्वजों की आत्मा को भी तृप्त करती है। और जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो घर में अन्न, धन, सुख, समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। ये उपाय इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि पीढ़ियों से संत महात्मा इसका महत्व बताते आए हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में तुलसी के नीचे रखी गई इन 3 वस्तुओं से देवी माँ प्रसन्न होती है और वह अपने भक्तों के जीवन से दरिद्रता का नामो निशान तक मिटा देती है। और भक्तों, ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जिसे जानना और मानना हर भक्त के लिए उतना ही आवश्यक है जितना दीपक जलाना या फिर व्रत करना। तो मित्रों, तैयार हो जाइए जानने के लिए वह अद्भुत रहस्य जिसे अपनाकर आप भी माँ की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी 7 पुश्तों की दरिद्रता से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन मित्रों, नवरात्रि के पावन समय में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी कथा हो, कोई भी व्रत हो या कोई भी सीख हो, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित नहीं रहता, बल्कि वह पाप की श्रेणी में ही आता है। इसलिए अधूरी कथा मन में भ्रम पैदा कर देती है और सत्य को अधूरा छोड़ देती है और वह कई बार हमें वह गलत दिशा की ओर ले जाती है। इसलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में जब माँ दुर्गा की अखंड ज्योत प्रज्वलित हो रही हो, जब हर भक्त माँ के चरणों में भक्ति और श्रद्धा अर्पित करता है, तब अधूरी कथा सुनना या बीच में छोड़ देना मानो उस ज्योत के बीच को बुझा देने के जैसा है। ये न केवल ज्ञान पुण्य का हिस्सा बनता है, बल्कि जीवन में आने वाली कृपा को भी रोक देता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस कथा को पूरा सुनिए। ये एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है जिसमें आप अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है कथा में कोई ऐसा पार्ट आ जाए जो आपकी जीवन की दिशा को बदल दे, आपको दरिद्रता और दुख से मुक्ति दिला दे, उस अंधकार से निकाल दे जिसमें आप अनजाने से फंस गए हैं। और यदि आप एक सच्चे भक्त हैं तो ये आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र और अपने परिवार के साथ में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, माँ दुर्गा की कृपा अपने जीवन में चाहते हैं तो कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें जय माँ दुर्गा। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। प्रिय भक्तों, रमा देवी एक वरिष्ठ अधिकारी की माता थी। उनके बेटे अभय को महीने के 10,000 रुपये का वेतन मिलता था। जब भी महीने की पहली तारीख आती, अभय नई गड्डी अपनी अनसुईया माता को सौंपता तो दूर बैठी रमा देवी वृद्ध आंखें केवल उन नोटों को देखकर तृप्त हो जाती। उनका हृदय गर्व से भर उठता, उनका सिर ऊंचा हो जाता। शुरुआत में अभय कई बार बड़े नोट अपनी माँ की हथेली पर भी रख देता था। रमा देवी उन नोटों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानकर अपने माथे से लगाती और पूरी राशि अपनी खड़ी बहू
अनुसुईया को सौंप देती, लेकिन यह सिलसिला अधिक दिन तक ना चला। बहू अनसुईया को यह सब अच्छा नहीं लगता। उसने अभय से कहा, महीने की पहली तारीख को ये सब नाटक क्यों करते हो? यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी माँ को दे दो। अभय ने समझाने की कोशिश की, छोटी सी बात पर लड़ाई मत करो। बेचारी माँ तो केवल एक नोट माथे से लगाकर खुश हो जाती है। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बेटा अपनी पहली कमाई उन्हें दे। अनसुईया ने चिढ़कर उत्तर दिया, तो दे दो ना, मैंने कब मना किया है, लेकिन मुझे पैसों को तो अलमारी की चाबी अपनी माँ को ही दे दो। अभय ने समझाने की बहुत कोशिश की, छोटी सी बात के लिए लड़ाई मत करो। बेचारी माँ तो केवल एक नोट माथे से लगाकर खुश हो जाती है। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बेटा अपनी पहली कमाई उन्हें देवे। अनसुईया ने चिढ़कर कहा, तो दे दिया करो, मैंने कब मना करा है, लेकिन मुझे ये पैसे इस तरह से घुमाना अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर अभय चुप हो गया, लेकिन रमा देवी ने अपनी बहू की कड़वी और अपमानजनक बातें सुन ली थी। घर में अनावश्यक विवाद ना हो, इसलिए उन्होंने छोटी छोटी खुशियों से भी दूरी बना ली। गांव पहुंचने पर माँ और बेटे का आत्मीय स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़ी पुरानी झोपड़ी को साफ सुथरा किया। अकेली वृद्ध माता के लिए खाट लगाने की जगह बनाई। पड़ोस की लड़कियों और बच्चों ने मिलकर कमरे को गोबर मिट्टी से लेप दिया। पुराने चांदी के बर्तन पहले से ही घर में थे और बाकी अभय ने बाजार से चीनी मिट्टी व कांच के गिलास प्लेटें लाकर पूरी कर दी। पांडे आंटी, जिन्हें गंगूबाई भी कहते हैं, गांव में जानी मानी थी। जब उन्हें अभय और रमा देवी के आने की खबर मिली तो वे भी चायदानी का और गिलास लेकर वहां पहुंच गई। अभय और उनकी माँ पहले से ही ग्रामीणों से घिरे थे। गंगूबाई आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अभय, आज तुम्हें गांव का रास्ता कैसे याद आ गया? अभय ने उत्तर दिया, क्या ऐसा होता है आंटी? अपने गांव और घर का बंधन कभी छूट सकता है? मुझे आज आप सबकी याद आई तो मिलने चला आया। आंटी हंस पड़ी और बोली, सुना है तुम अपनी भाभी को भी साथ लाए हो? बहुत सुंदर है, एक बुजुर्ग महिला ने आगे कहा। हाँ, कहते हैं कि वह सचमुच बहुत सुंदर है। अभय ने मुस्कुराकर कहा, लोग कहते हैं तो मान लेते हैं, इसलिए तो हमें उन्हें गांव नहीं लाए, कहीं धूल मिट्टी से उनकी सुंदरता खराब ना हो जाए। महिला ने ताना मारा, तो उन्हें शीश महल में 7 पदों के भीतर रखना चाहिए। अभय हंसकर बोला, अब ठीक कह रही है भाभी, बड़े घर की बेटी और बड़े अफसर की पत्नी को तो राजमहल में ही रहना चाहिए। अगर आप मुझे राजमहल के पास जरा सी जमीन दे दे तो मैं शीश महल भी बनवा दूँ। प्रिय भक्तों, ये सच है कि कलयुग में माता पिता और संतान का रिश्ता कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन इसे सुधारा जा सकता है। हमें अपने माता पिता के बलिदान को याद रखना चाहिए, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। माता पिता की सेवा ही सच्चा धर्म है और हमें वास्तविक सुख भी प्रदान करता है। गंगूबाई आंटी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, सुना है कि तुम बड़े अधिकारी बन गए हो, कितनी तनख्वाह मिलती है? अभय गंभीर होकर विनम्र स्वर में बोला, आपके आशीर्वाद से हमारा दैनिक गुजारा चल रहा है। आंटी ने फिर पूछा, बेटा 500, 700 या 1000? अभय ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बस लगभग 4-5 हज़ार आंटी। इतना सुनकर भाभी, जो पहले से ही अनसुईया की सुंदरता से जलती थी, आश्चर्य से बोली, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अभय ने शांत स्वभाव से समझाया, भाभी, आप शहरों का खर्च नहीं जानती, इतनों पैसों में तो 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। भाभी ने ताना मारते हुए कहा, तो इसलिए तुम अपनी बूढ़ी माँ को गाँव छोड़ने आए हो? अभय ने दृढ़ता से कहा, भाभी, 2 घर होने से खर्च ज़्यादा हो जाता है। माँ कुछ दिनों से उदास थी, इसलिए सोचा कि गांव में आप सबके बीच रहेगी तो अच्छा महसूस करेगी। हवा और पानी बदलेगा तो स्वास्थ्य ठीक होगा। गंगू आंटी भावुक हो गई, बोली, बेटा, तुम्हारी माँ ने पूरी ज़िंदगी बहुत दुख उठाए हैं, कभी उनकी आत्मा को मत दुखाना। अभय ने भीगी आंखों से जवाब दिया, आंटी, माँ के बिना मेरा है ही कौन? मैं जानता हूँ उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है, क्या क्या सहा है। मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे बातचीत खेती की ओर मुड़ गई। फिर लोग विदा लेने लगे। ग्रामीण एक एक करके अपने घर जाने लगे। अभय भी जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपनी माँ रमा देवी को आश्वासन दिया कि वह बार बार आएगा, उनकी सेहत का ध्यान रखेगा। जाते जाते उसने माँ को 500 रुपये दिए। रमा देवी ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, अपनी बहू और पोती का ध्यान रखना। बहू से कहना, छोटे बच्चे को दूध में केला मसल कर देना अच्छा होता है। दाल और चावल का पानी भी ताकत देता है और संतरा बच्चों को रंग निखारता है।
अब्बा ने 500 रुपये दिए और रमा देवी ने उन्हीं पैसों से घर चलाना था। उन्होंने सोचा दूध के लिए कुछ पैसे बचा लूँगी, पर दाल सब्जियों का इंतज़ाम अभी बाकी है। रमा देवी मन ही मन सोचने लगी, हर रोज़ दाल और सब्जियाँ ज़रूरी नहीं, सुबह चाय बना लूँगी और 2 सूखी रोटियाँ खा लूँगी। कभी कभी आधा किलो सब्जी खरीद कर पका लूँगी, नहीं तो नमक और मिर्च के साथ में काम चला लूँगी। इस समय धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन भूखा बेसहारा इंसान उनके आंगन में आया और बोला, माँ मुझे रोटी दे दी, भगवान तेरी उम्र बढ़ाए और उसे सफलता दे। रमा देवी ने अपनी आधी रोटी कपड़े में लपेट कर उसे दे दी। लौटते समय उनका कुत्ता कालू उनके सामने बैठ गया। उन्होंने बची हुई आधी रोटी कालू को दे दी और खुद केवल 1/4 टुकड़ा खाकर उसे छाछ के साथ समाप्त कर दिया। 2 दिनों तक उनके घर में चूल्हा नहीं जला। खाली पेट खाट पर लेटी रमा देवी सोच रही थी कि एक वरिष्ठ अधिकारी की माँ होने का बोझ भी कभी कभी बहुत भारी हो जाता है। उसने मन ही मन सोचा कि मजदूरी कर लूँ ताकि पेट भर सके, लेकिन फिर आत्मसम्मान ने उसे रोक लिया। एक अधिकारी की माँ मजदूर बने, ये कैसे ठीक है, और वह चुपचाप आंसू पीकर बैठ गई। 2 दिनों से रमा देवी भूखी और प्यासी थी। उनका हर समय हरिराम डाकिया उसका इंतज़ार कर रहा था। कभी वे गली में टहल जाती और अपनी छप्पर के नीचे बैठ जाती। तपती धूप में गली बिल्कुल सुनसनी थी। अचानक उनकी नज़र आंगन में बैठे कालू कुत्ते पर पड़ी। उसने कहीं से एक रोटी उठा ली थी और मज़े से खा रहा था। रमा देवी धीरे धीरे चूल्हे के पास पहुंची, एक छड़ी उठाई और कालू की ओर बढ़ी। कुत्ता रोटी छोड़कर भाग गया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी रमा देवी इस रोटी को उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई। एक बड़े अफसर की माँ होने का बोझ उस रोटी पर परत की तरह छाया हुआ था। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे खाट पर बैठ गई। उनकी नज़र उस रोटी पर टिकी रही और कभी अपने आप पर। हरिराम डाकिया के आने का इंतजार करते हुए कालू दरवाजे से दूर बैठा उसी रोटी को देख रहा था। रमा देवी कभी कुत्ते को देखती, कभी रोटी को। उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस दुख से छुटकारा पा लिया जाए, लेकिन तुरंत ही उनका आत्मसम्मान जाग उठा। वे सोचने लगी, मैं एक अफसर की माँ हूँ, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। वे चुपचाप बैठ गई। उन्होंने घड़े से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन खाली पेट होने के कारण पानी गले में अटक गया। वे हाँफने लगी और छाती को सहलाने लगी। कुछ देर बाद उन्हें राहत मिली, लेकिन भूख फिर से सताने लगी। उन्होंने आटे का बर्तन उठाया, किनारों पर थोड़ा सा आटा चिपका हुआ था। वे सोचने लगी कि इसे चांदी की थाली से निकाल लूँ, लेकिन रुक गई। जल्दी से उन्होंने गिलास से उसमें पानी डाला और हिलाया। पानी का रंग मटमैला हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने बर्तन उठाया और कांपते होठों से वह पानी पी लिया। कुछ देर बाद उनकी सांसें स्थिर हुई। उन्होंने बाहर देखा तो कालू कुत्ता रोटी लेकर जा चुका था। उन्होंने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये दंड क्यों मिला। उसने मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, आगे के दिन कैसे होंगे। 2 महीने से कोई मनी ऑर्डर भी नहीं आया था। अब तो उधार पर भी कोई सामान नहीं मिल रहा था। वे कल की चिंता में डूबी हुई थी। तभी बाहर से आवाज़ आई, दादी बूढ़ी अम्मा बाहर आ जाओ, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। रमा देवी उठी और बाहर गई। सामने हरिराम डाकिया खड़ा था। उन्हें देखते ही बोली, भाई इस बार तुम बहुत दिनों के बाद मनी ऑर्डर लाए हो। मैं एक एक दाने के लिए तरस रही थी। हरिराम डाकिया बोला, अम्मा मनी ऑर्डर मैं अपने घर से लाता, जब भेजने वाला भेजेगा तभी तो ले आऊँगा ना। रमा देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई तुम सही कहते हो, तुम अपने घर से कैसे लाओगे, ये तो भेजने वाले की मर्जी पर है। हरिराम डाकिया ने कहा, अम्मा पहले पैसे दो और तभी मनी ऑर्डर मिलेगा। इस बार मनी ऑर्डर खाली हाथ आया है। रमा देवी हैरान होकर बोली, खाली हाथ मनी ऑर्डर, ये क्या होता है। हरिराम डाकिया ने समझाया, अम्मा खाली हाथ मनी ऑर्डर का मतलब है भेजने वाले ने सरकारी शुल्क जमा नहीं किया है, जिसे कुछ लोग खाली लिफाफा भेज देते हैं, लेने वाले को पैसे चुकाने पड़ते हैं, वैसे इसमें भी शुल्क देना पड़ेगा। रमा देवी ने भ्रमित होकर कहा, भाई ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हरिराम डाकिया बोला, अम्मा इसी कारण इस बार मनी ऑर्डर देर से पहुंचा है, अब जल्दी से पैसे चुकाओ, मनी ऑर्डर लेकर प्रसन्न हो जाओ। रमा देवी ने निराश स्वर में कहा, भाई मेरे पास तो 5 रुपये कहाँ हैं, यहाँ तो एक भी पैसा नहीं बचा। हरिराम डाकिया ने कहा, तो दादी सरकारी शुल्क दिए बिना मैं मनी ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ, किसी से उधार लेकर मुझे दे दो। रमा देवी ने बेबसी से कहा, मैं किससे मांगूँ बेटा, यहाँ कोई उधार देने वाला नहीं, तुम ही 5 रुपये काट लो और बाकी मुझे दे दो। हरिराम डाकिया ने उत्तर दिया, अम्मा मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझे कहाँ से पैसे मिलेंगे, महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है, तब मेरे हाथ में थोड़े पैसे आते हैं। रमा देवी ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है तुम यहाँ बैठो, पानी पी लो।
मैं लाला की दुकान से छुट्टे पैसे ले आती हूँ। हरिराम डाकिया बोला, पहले 5 रुपये लाओ, तभी मनी ऑर्डर दूंगा। रमा देवी ने समझाया, तो बेटा तुम मेरे साथ चलो, वहाँ से छुट्टे ले लो, बाकी पैसे बाद में दे देना। लेकिन हरिराम डाकिया ने हिचकिचाते हुए कहा, दादी मुझे और भी काम है। सरकार ने मुझे मनी ऑर्डर पहुँचाने का काम दिया है, साथ साथ घूमने का नहीं। रमा देवी निराश होकर कहा, तो बेटा कोई रास्ता बताओ। लाला बद्री प्रसाद बिना पैसे के नमक तक नहीं देता, 500 रुपये कहाँ से देगा। हरिराम डाकिया ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ समय निकालता हूँ। उदास स्वर में सहमत हो गया। रमा देवी ने अपनी झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद करा और हरिराम डाकिया के साथ चल पड़ी दुकान की ओर। दोपहर का समय था। लाला बद्री प्रसाद दीवार के सहारे आराम से बैठा था। रमा देवी और हरिराम डाकिया को आते देखकर सीधे बैठ गया और प्रश्नवाचक निगाहों से उनकी ओर देखने लगा। रमा देवी ने कहा, लाला जी मुझे 100 रुपये के छुट्टे चाहिए। लाला प्रसाद ने कहा, मजाक है में कहाँ से? हाँ हाँ ले लो 100 रुपये के छुट्टे, लेकिन 100 का नोट कहाँ है? तभी हरिराम डाकिया ने अपनी जेब से एक 100 का नोट निकाला और लाला को देते हुए कहा, भाई मुझे जल्दी है, पहले इन्हें पैसे दे दो ताकि बाद में ले लेना। लाला बद्री प्रसाद ने नोट को संदेह से देखा और फिर कैश बॉक्स में 100 रुपये निकालकर हरिराम डाकिया को दे दिए। हरिराम डाकिया ने अपना रुपया लिया और फिर जेब से मनी ऑर्डर का फॉर्म ताशाही पर निकाला। उसने रमा देवी के अंगूठे का निशान लिया और फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लिए और लाला को बढ़ा दिया। लाला बद्री प्रसाद ने मनी ऑर्डर की राशि देखकर फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए। हरिराम डाकिया बहुत जल्दी में था। उसने मनी ऑर्डर पर फॉर्म और शाही पेड़ अपने थैले में रखा और अपनी साइकिल पर चढ़कर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद लाला बद्री प्रसाद ने धूप में खड़ी रमा देवी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर धीरे से पूछा, अम्मा आपको कोई सामान चाहिए? रमा देवी ने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ लाला जी, यदि मुझे थोड़ा आटा और दाल मिल जाए तो कृपा होगी। लाला बद्री प्रसाद मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, आटा लो, दाल लो, मिर्च मसाले लो, घी लो, शक्कर लो, सब ले जाओ। तुम्हारे बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है, हलवा पूरी बनाओ। रमा देवी ने शांति से उत्तर दिया, लाला जी हलवा पूरी को भूल जाइए, यदि मुझे सिर्फ दाल और रोटी मिल जाए तो भी मैं भगवान को धन्यवाद दूंगी। यदि आप केवल एक शेर आटा दे दे वो मेरे लिए बहुत है। तो भक्तों, माता पिता और संतान का रिश्ता संसार में सबसे पवित्र और भावात्मक संबंधों में से एक है, लेकिन आधुनिक समय में इस रिश्ते में दरार पड़ती जा रही है। कलयुग में केवल स्वार्थ का रिश्ता रह गया है। संतान अपने माता पिता को अकेला छोड़ देती है, कभी उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देती है, कभी अलग कर देती है। ये वही माता पिता होते हैं जिन्होंने अपने जीवन का हर पल उनकी परिवर्ष में समर्पित किया है। उन्हें में बदले में क्या मिलता है? अकेलापन और उपेक्षा। पुराने समय में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। दादा दादी, चाचा चाची सब मिलकर रहते थे। घर में प्रेम, सहयोग और सम्मान की भावना बनी रहती। आज जो एकल परिवार चल रहे हैं उसमें केवल पति पत्नी बच्चे रह गए हैं। माता पिता को वो रखना नहीं चाहते हैं। ये कलयुग की बहुत बड़ी पहचान है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए सैकड़ों करोड़ों दुख सहे, कैसे उन्हें आज के बच्चे अकेला छोड़ देते हैं। ऐसी संतान भगवान कभी किसी को ना दे और ऐसे संतानों को कभी भी सुख और शांति भी नहीं मिलती है। ये संस्कार कर्मों पर आधारित है, लेकिन व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ जैसा करेंगे वैसा ही हमारी संतान हमारे साथ करेगी। तो अपने माता पिता के साथ में दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि कहा गया है मातृ देवो भव पितरो देवो भव, अर्थात माता और पिता भगवान के समान है। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था, जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती वह चाहे कितने भी यज्ञ कर ले, तपस्या कर ले, दान दे दे, उसे कभी पुण्य मिलता ही नहीं है। भगवान श्री राम ने भी माता के पिता के आदेश का पालन करते हुए 14 वर्ष वनवास में काट दिए। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए प्रिय भक्तों, हमें माता पिता की सेवा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनानी चाहिए। धन, करियर और अपनी इच्छाओं से ऊपर हमें पारिवारिक मूल्यों को रखना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि वे माता पिता का महत्व समझ सके। लाला बद्री प्रसाद ने रमा देवी से कहा, जैसा तुम चाहो। उन्होंने पास ही रखे बोरे से आटा निकाला, तोला और उसे कागज़ के थैले में भरकर दे दिया। फिर एक डिब्बे से दाल निकाली और उसका छोटा थैला बना दिया। बंडल तैयार करने के बाद लाला बद्री प्रसाद ने पूछा, अम्मा क्या तुम घी या तेल के लिए कोई बर्तन लाई हो? रमा देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, कहाँ लाती लाला जी, मेरे पास है ही नहीं, केवल दाल और आटा ही काफ़ी है। लाला बद्री प्रसाद ने हिसाब जोड़ते हुए कहा, ठीक है, आटे के 5 रुपये, दाल के 4 रुपये, कुल मिलाकर 9 रुपये।
अब कुल 44 रुपये हुए। रमा देवी चौंक गई और बोली, लेकिन लाला जी मैंने तो सिर्फ एक बार में 1 शेर आटा लिया, शायद आपको गलत फहमी हो रही है। लाला बद्री प्रसाद ने तीखे स्वर में कहा, देने वाले को सब याद रहता है, तुमने 2 बार आटा लिया, दूसरी बार दाल और मिर्च मसाला भी लिया। रमा देवी ने शांत स्वर में कहा, लाला जी दूसरी बार में तो केवल तेल भरवाने के लिए डिब्बा लाई थी, लेकिन आपने मुझे तेल देने से मना कर दिया था, तब से आज तक मेरे अंधेरे में बैठी हूँ। लाला बद्री प्रसाद ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैं 1 बोतल केरोसिन का बिल जोड़ना भूल गया था। अब इसे जोड़ने के बाद अब कुल 37 रुपये हुए। फिर तुम्हारे बेटे ने दूध के भी पैसे बुधा रखे में, वह 55 हुए। और हाँ, पिछले महीने तुमने मेरी दुकान से लकड़ी भी ली थी, उसके 5 रुपये जोड़ दो, अब कुल 80 रुपये हुए। रमा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लाला जी गांव में लकड़ी कौन खरीदता है, मैं तो खेतों से सूखी लकड़ी इकट्ठी करती हूँ, वैसे भी मेरे घर में चूल्हा कितनी ही बार जलता है। लाला बद्री प्रसाद ने ताना मारा, देखो रमा, हम बड़े व्यापारी नहीं हैं, हम अपना खर्च काट कर सामान लाते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। तुम्हारी उम्र देखकर हमने तुम्हें उधार दिया, इसमें हमारा अपराध क्या है। रमा देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लाला जी मुझे ठीक ठीक याद है मैंने क्या लिया था, लेकिन आप हिसाब में ज़्यादा जोड़ रहे हैं। मैं अपने बेटे की कसम खाकर भी झूठ नहीं बोलूँगी। लाला प्रसाद ने कहा, फिर ताना मारा, तुमने तो मनी ऑर्डर वाले पैसे दे दिए, हमारे आटे तेल लकड़ी के बारे में भुला दिया। रमा देवी ने धीरे से समझाया, लाला जी वो मनी ऑर्डर का शुल्क था जो अभय ने जमा नहीं किया था, इस बार उसने बिना शुल्क दिए ही मनी ऑर्डर भेज दिया था। लाला बद्री प्रसाद हैरान हो गया और बोला, बिना शुल्क के मनी ऑर्डर, मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। यह राम डाकिया भी बड़ा अजीब निकला। रमा देवी ने उदास स्वर में कहा, हाँ लाला जी वह डाकिया है ही अजीब, उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। लाला बद्री प्रसाद हंसते हुए बोले, भूखे आदमी का मन ऐसा ही होता है, उसे सही और गलत का भान नहीं रहता, भूख में आदमी कहीं भी गिर सकता है, चिल्ला दे, डांट दे या चिल्लाकर फटकार दे, काम को झोंक दो, अब औलाद ही नालायक निकले तो कौन क्या कर सकता है। तुम्हारा लड़का है ना, वो बड़ा अफसर है, पर वो 2 वक्त की रोटी भी ना दे पाए तो फिर कैसा बेटा। रमा देवी सिसक पड़ी और बोली, लाला जी इसमें पुत्र की कोई गलती नहीं, हर ज़रूरी मुश्किल रही होगी उसकी, कोई किसी वजह से पैसे नहीं बेच पाया होगा, वह एक पल भी मुझसे दूर नहीं रह सकता। लाला बद्री प्रसाद उठा और बोला, तभी अभी 2 महीने से कोई पैसे नहीं आए और अब भेजता भी है तो खाली हाथ, अगर वह इतना बड़ा आदमी है तो तुम्हें अकेला छोड़कर क्यों चला गया। रमा देवी ने दर्द भरी सांस ली और कहा, लाला जी मेरा नसीब खराब चल रहा है, पर अब ऐसा नहीं है, मेरी ये कमी ये रही है कि ससुराल में ऐसी ज़िंदगी जीती आई और मेहनत से पेट भरा, मैंने सोचा अब सुकून मिलेगा, पर आज 60 साल की उम्र में भी बेसहारा खड़ी हूँ, पर एक दिन मेरा बेटा मुझे यहाँ से ले जाएगा। इतना कहकर रमा देवी ने लाला प्रसाद को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, अरे लाला जी मुझे आटा दे दीजिए। लाला बद्री प्रसाद ने सौम्य स्वर में कहा, ठीक है, चलो हम बाकी का हिसाब तुम्हारे खाते में लिख देते हैं, जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो ले लेना। पर रमा देवी ने शांति से कहा, नहीं लाला जी मुझे पैसे दे दीजिए, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपना सामान आपसे ले लूँगी। लाला बद्री प्रसाद बोले, अगर बीमारी में पैसों की ज़रूरत पड़ी तो किसी के मोहताज ना रहना पड़े, इसलिए ठीक है अभी पैसे ले जाओ, मैं शाम तक बाकी पैसे तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, दूलीचंद के हाथ पीस दूंगा। ये कहकर रमा देवी लाला की दुकान से निकल गई। अपनी इज्जत बचाए हुए रमा देवी ने धीरे से कहा, लाला जी मुझे दूध नहीं चाहिए। लाला बद्री प्रसाद ने कहा, तुम्हारी उम्र के साथ दूध और घी ज़रूरी है। रमा देवी ने दुखी मन से कह दिया, अब मेरे नसीब में दूध और घी नहीं बचा है, सूखे निवाले ही खाकर रह लूँगी, क्या ज़रूरत है। लाला बद्री प्रसाद ने कहा, ठीक है अभी पैसे ले लो, मैं शाम को बाकी दे दूँगा। रमा देवी ने लाला बद्री प्रसाद को अपनी छाती से आटे का थैला चिपकाए हुए दुकान के भीतर जाते देखा। दोपहर की तपती धूप और दूर खेत गर्मी के कारण धुंधले दिखाई दे रहे थे। थकी और टूटी हुई रमा देवी धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ी। लाला बद्री प्रसाद ने रमा देवी के आए नाम से 55 रुपये के रंगीन मनी ऑर्डर का हिसाब 1.5 महीने तक का रखा कि गरीब रमा देवी एक दिन भी भरपेट भोजन नहीं कर पाई। बेचारे काले कुत्तू का हिस्सा भी काट कर चौथाई रोटी तक रह गया। फिर भी पूरे पड़ोस में भटकने के बाद कालू अंत में रमा देवी के आंगन में आकर बैठ जाता और हैराम डाकिया का इंतजार करता। गली के अंत तक देखने के बाद डाकिया कहीं दिखाई नहीं देता और ना ही वह आया। 1.5 महीने बाद रमा देवी फिर से लाला प्रसाद की दुकान पर गई। लाला बद्री प्रसाद ने मिर्च की खाली बोरी झाड़ते हुए व्यस्त होने का नाटक किया और कहा, क्या बात है रमा देवी, सब ठीक है ना। रमा देवी ने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ लाला जी, लेकिन इस दुश्मन शरीर का क्या करूं, कितनी भी देखभाल करूं ये मुझे नहीं छोड़ता। आटा खत्म हो गया है,
ये भूख बार बार चिल्लाती है। बस मुझे एक शेर आटा दे दो, ये बड़ी कृपा होगी। लाला बद्री प्रसाद ने ताना मारते हुए कहा, पर तुमने तो अभी आटा और दाल ली थी, सब खत्म कर दिया। रमा देवी ने शांत स्वर में कहा, लाला जी वह मैंने 1.5 महीने पहले लिया था। लाला बद्री प्रसाद ने हैरानी से कहा, मतलब तुमने 1.5 महीने में 2 सेर आटा खत्म कर दिया? इस उम्र में तो संभल कर रहना चाहिए। रमा देवी ने स्वर में कहा, क्या करूँ लाला जी, मैं एक छटांग आटे से दिन निकालने की कोशिश करती हूँ, फिर भी आटा खत्म हो जाता है। उसमें से बेचारा कालू भी चौथाई रोटी खा लेता है। लाला बद्री प्रसाद ने व्यंग करते हुए कहा, मैंने तो अभी तक अपना पेट भी नहीं भरा और तुम दान पुण्य और दया छोड़ने का नाम नहीं लेती। अब कौन सा परलोक बना रही हो रमा देवी? तुम्हारा लोक और परलोक तो यही है। कुछ समय बाद लाला ने फिर पूछा, क्या हुआ रमा देवी, ठीक तो हो ना? रमा देवी ने थकी आवाज़ में कहा, हाँ लाला जी, पर यह शरीर मुझे चैन से सोने नहीं देता। आटा खत्म हो गया, बस एक शेर आटा दे दो, ये बड़ी कृपा होगी। लाला बद्री प्रसाद ने कहा, अब तुम्हारे खेत में क्या बचा है रमा देवी? 100 रुपये में से 800 रुपये का सामान ले चुकी हो। तुम्हारी वजह से मेरा 3 शेर दूध भी खराब हो गया। रमा देवी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं राम के नाम की कसम खाती हूँ लाला जी, उसके बाद मैंने दूध की एक बूंद भी नहीं ली है। लाला बद्री प्रसाद ने कहा, मैंने कब कहा तुमने लिया, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हुआ। लड़का रोज़ तुम्हारे लिए एक पे बड़ा दूध लेकर जाता, सबके घर दूध देकर लौटते लौटते दोपहर हो जाती थी। 3 महीनों की इतनी गर्मी में बताओ दूध खराब होगा कि नहीं? रमा देवी ने शांत स्वर में कहा, लेकिन लाला जी मैंने तो कभी दूध नहीं पिया। लाला बद्री प्रसाद ने फिर ताना मारा, हाँ तुमने नहीं पिया, पर तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान तो हुआ। फिर भी तुम्हारी हालत देखकर मैंने इसे भगवान की मर्जी मान लिया और तुम्हारा खाता बराबर कर दिया, लेकिन तुम फिर से मांगने आ गई। रमा देवी ने बड़ी सांस लेते हुए कहा, लाला बद्री प्रसाद, मैं 1.5 महीने में केवल 2 बार ही आटा लेने आई हूँ, फिर यह खाता 80 रुपये का कैसे हो गया? लाला बद्री प्रसाद ने उत्तर दिया, अम्मा, एक बार तुम मनी ऑर्डर का पैसे देने आई थी, दूसरी बार तुमने 2 रुपये का आटा 2 रुपये की दाल ली थी। रमा देवी ने बड़े स्वर में कहा, लाला जी आप खुद ही आटा और दाल का हिसाब बता रहे हैं, तो तीसरी बार का हिसाब कहाँ से जोड़ दिया? दाल तो आपने पहली बार ही दी थी, आज मैं तीसरी बार आई हूँ। लाला ने कहा, यही मैंने खाते में लिखा है, मैं गांव में दुकान चलाता हूँ, अगर मैं धोखा दूंगा तो मेरी दुकान पर कौन आएगा? रमा देवी ने शांत स्वर में कहा, लाला जी मैंने पिछले 1 साल से सपने में भी गोभी मटर आलू या टमाटर नहीं देखे, खाने की तो बात दूर की है, मैं तो नमक के बिना ही सूखी रोटी खाकर दिन गुजार रही हूँ। लाला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु राम, मैं आपकी शरण में हूँ। उसने श्री राम का नाम लिया, कान पकड़े और बोला, ठीक है मान लेता हूँ शायद मेरी गिनती गलत हुई होगी, लेकिन खाते में जो लिखा है वही दिखा सकता हूँ। अगर भरोसा ना हो तो किसी पढ़े लिखे से पढ़वा लेना, आखिर मुझे भी एक दिन भगवान को हिसाब देना है। फिर उसने पूछा, अम्मा आप क्या चाहती हो? रमा देवी ने थके स्वर में कहा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाला जी, बस मेरे बचे हुए पैसे लौटा दो, ये तुम्हारी दया होगी। लाला ने व्यंग्य से पूछा, क्या अब तुम किसी और दुकान से सामान लेने की सोच रही हो? रमा देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं लाला जी, अब मैं किसी से कुछ नहीं लूँगी। मैं सोचती हूँ कि आटे से पेट नहीं भरता, अब पैसे की खाकर देख लूँगी, शायद उसके भूख ना लगे। लाला ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, रमा देवी लगता है तुम पैसों के मोह में पागल हो गई हो। रमा देवी ने भरे गले से कहा, क्या तुमने कभी किसी को पैसे खाते देखा है? पेट तो भोजन से भरता है, अमीर लोग भी अंत में रोटियां ही खाते हैं। पैसा दौलत हीरे जवाहरात ये सब बाहरी चमक है, मौत के समय इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। लाला बद्री प्रसाद ने यह गहरी बात सुनी और चुप हो गया। उसने माना कि रमा देवी सच कह रही है। रमा देवी ने फिर से कहा, अब मेरा हिसाब कर दो, मैं पैसे लेकर घर जाऊं। लाला ने 5 रुपये का नोट निकालते हुए कहा, ये लो तुम्हारे बाकी छुट्टे पैसे, मिलते ही शाम तक तुम्हारे घर भेज दूंगा, दूली चंद के हाथ भिजवा दूंगा। रमा देवी ने कांपते हाथों से नोट लिया और कहा, भगवान तुम्हारे परिवार को सुख और समृद्धि दे। आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने उन्हें छुपा लिया और वह लौट आई। उनके पड़ोस में कई रिश्तेदार थे, देवर जेठ भतीजे और पोते, लेकिन किसी ने भी ये तक नहीं पूछा कि वह कैसी है या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। आंगन में बैठा उनका कुत्ता कालू उनकी बेबसी देखकर रोता था। जब रमा देवी को खुद की सूखी रोटी नसीब ना होती तो कालू खाने को क्या मिलता। रमा देवी को अपने बीते दिन याद आए, जब उनके बेटे वासुदेव के पिता सिर्फ 5 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर चले गए। उस समय रमा देवी 30 साल से भी कम थी, लेकिन बेटे का चेहरा देखकर उन्होंने कमर कस ली। भगवान में विश्वास किया और कड़ी मेहनत शुरू कर दी। झाड़ू पोछा बर्तन धोना जो भी काम मिला सब उन्होंने मन से किया। अपनी मेहनत से उन्होंने घर चलाया, वासुदेव को पढ़ाया, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया, दिन रात प्रभु का नाम लेकर संघर्ष किया। वासुदेव की पढ़ाई पूरी हुई,
करने के बाद अच्छी नौकरी मिली। फिर एक संस्कारी लड़की रुक्मणी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद अपनी माँ रमा देवी को भी अपने साथ शहर ले गया। पहले 2 वर्षों तक रमा देवी ने बेटे और बहू की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। बहू के हर सुख दुख को समझा, अपनी बेटी की तरह पाला। जब रुक्मणी गर्भवती हुई तो रमा देवी ने उसे हर तरह का आराम दिया। जब एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ तो रमा देवी दिन रात बहू और नन्ही बच्ची की देखभाल की। 3 महीने तक उन्होंने बहू को बिस्तर से भी बाहर नहीं उठने दिया। सारे छोटे बड़े काम खुद संभाले। बच्ची को नहलाना धुलाना पालना पोसना उन्होंने सारा काम उन्होंने किया। लेकिन संसार का सत्य देखिए, हर किसी को अपने प्रेम का प्रतिफल नहीं मिलता। धीरे धीरे रुक्मणी का व्यवहार बदलने लगा। वासुदेव उसमें बहने लगा। ये देखकर रमा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। जिस दिन रमा देवी अपने पति के साथ इस घर की दहलीज पार की थी, उसी दिन से उन्हें दुख की पीड़ा मिली थी। पति के साथ खेतों में कड़ी मेहनत करती। जब पति का देहांत हुआ तब घर जाकर झाड़ू पोछा करती, बर्तन धोकर जीवन यापन करती। जीवन में कभी उन्हें चैन नहीं दिया। आज 60 वर्ष की आयु में भी वह उतनी ही असहाय और अकेली थी। कुछ देर रोने के बाद उन्होंने खुद को संभाला और अपने पुराने लोहे का ट्रंक खोला। उसमें कोने में रखा लाल कपड़ा दिखाई दिया। वह वही कपड़ा था जो उनके देवर ने पति के अंतिम संस्कार से पहले दिया था। उसमें पति की बालियाओं, हनुमान जी का ताबीज और रामा देवी की शादी की नथ झुमके रखे थे। ये निशानियाँ उनकी माँ ने विवाह के समय दी थी। उन दिनों इन 4 गहनों के 100 रुपये से 150 का कर्ज लिया था। पति की मृत्यु के बाद रमा देवी ने इन निशानियों को एक कपड़े में बांधकर डिब्बे में रख दिया। खेतों में काम करते समय उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी नथ और झुमके कब टूट गए। पति की हालत नहीं बनवाने की नहीं थी। रमा देवी ने अपनी शादी की पोशाक और पति की धोता कुर्ती को मोड़कर कपड़े में थैले में रखा हुआ था। उनकी आंखें जो थी आंसुओं से भीग चुकी थी। उन्होंने झोपड़ी का दरवाज़ा धीरे से बंद किया। आंगन में उनका वफादार कुत्ता कालू आया, उनके पैरों से लिपट गया, मानो उसने माँ की अंतिम पीड़ा उसके मन की गहराई को समझ लिया हो। रमा देवी ने कुछ क्षणों तक कालू को सहलाया, फिर भारी मन से सड़क की ओर बढ़ गई। आसपास के घरों को अनदेखी निगाहों से देखते हुए धीरे से बस स्टैंड की ओर चली गई। दोपहर बीत चुकी थी, परंतु गर्म हवाएं अभी भी चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। जानवर पेड़ों की छाया में बैठे हाँफ रहे थे। कुछ बच्चे सहतूत और बेर के पेड़ों पर पत्थर मारकर कच्चे फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रमा देवी का हृदय उदासी से भर गया, परंतु तपती धूप और जलते सिर की परवाह किए बिना वह इस जगह से दूर जाने को आतुर थी। बस स्टैंड बिल्कुल सुनसान था। छत के नीचे दुकान में कांच के जार में बिस्कुट और पंखे रखे थे। रमा देवी ने 1.5 महीने से चाय नहीं पी थी। दुकानदार से उनकी नज़रें जार पर टिकते देखी और आकर पूछा, माई क्या आप चाय लेंगी? रमा देवी ने चाय का स्वाद तक याद नहीं था। सूखे गले से उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, दुकानदार। हाँ। दुकानदार ने भट्टी के पास रखी केतली से मिट्टी के प्याले में चाय भरकर उन्हें दे दी। फिर पूछा, माई क्या मैं आपको बिस्कुट या पंखा दूँ? रमा देवी ने डरते हुए पूछा, बिस्कुट कितने के हैं? दुकानदार ने कहा, चाय 1 आना, बिस्कुट 2 पैसे और पंखा भी 2 पैसे का। रमा देवी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे 2 बिस्कुट दे दो। उन्होंने चाय के साथ 2 बिस्कुट खाए। उन्हें लगा जैसे बुझते दीपक में फिर से तेल भर गया। उन्होंने अपनी साड़ी में बंधा 5 का नोट निकाला, उसमें से 1 रुपये दुकानदार को दिए, बाकी पैसे पल्लू में कसकर बांध लिए। तभी बस आ गई, रुकी। यात्रियों के चढ़ने उतरने से शोर मच गया। रिक्शा चालक अपनी घंटियाँ बजाते हुए आ गया। रमा देवी ने बस की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द साफ था। ड्राइवर बेंच पर बैठा बीड़ी का आखिरी कश खींच रहा था। कंडक्टर अलग अलग गाँव के नाम पुकारा था। जब उन्होंने अपने गांव का नाम सुना तो धीरे से बस में चढ़ गई और बैठ गई। यात्रा के दौरान एक एक करके उतरते रही गए। अंत में बस एक सुनसान जगह पर रुकी। कंडक्टर ने जोर से कहा, बस का बल्ब टूट गया है, अंधेरे में आगे नहीं जा सकेगी, पास ही आखिरी गांव है। बाकी सभी यात्री उतर गए। बस में केवल रमा देवी ही बची थी। वह मजबूरी में उतर गई। चारों ओर खेत की ओर घास थी। उन्होंने गांव का रास्ता पहचानने की कोशिश की, पर इतने सालों बाद पहचान ना पाई। कुछ कदम आगे बढ़ी तो एक झोंपड़ी में एक महिला बाहर आई। रमा देवी को देखकर भावुक हो गई और बोली, माँ आप आ गई। मैं तो अष्टमी की पूजा करके सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। उस महिला ने रमा देवी का हाथ पकड़ लिया और अंदर ले गई, सम्मानपूर्वक बिठाया, फिर उनकी पूजा की, उन्हें देवी माना। 2 दिनों से भूखी रमा देवी को उबले हुए चने और गेहूं का दलिया खिलाया। खाने के बाद उनकी आत्मा तृप्त हो गई। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू निकले। उन्होंने उस संपत्ति देने वाली उस दिव्य औरत को आशीर्वाद दिया। पति पत्नी ने उनके चरण छुए, उन्हें माता स्वरूप मानकर व्रत तोड़ा, फिर अपनी धोती घास के बिस्तर पर बिछाई और रमा देवी को आराम से सुला दिया। वे दोनों स्वयं एक कोने में फर्श पर लेट गए। पूरा पेट भरना और अत्यधिक थकान से रमा देवी की आंखों को भारी
कर दिया था। लेटते ही वह अपनी गहरी नींद में सो गई। सुबह जब उन्होंने आंखें खोली तो ऐसा मानो जीवन में पहली बार उन्हें शांति की नींद आई। उन्होंने ऐसा सुख और संतोष अनुभव किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। रमा देवी अपने मेजबान दंपति के निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ आतिथ्य से अभिभूत हुई। 7 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद पहली बार किसी ने उन्हें आत्मीयता और सम्मान दिया था। आज रमा देवी को पूरी दुनिया मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही थी। सुबह उठकर उन्होंने दंपति को बताया कि वह पड़ोसी गांव की बेटी अब जीवन के संघर्षों से टूटकर अपने जन्म स्थान लौट रही है। उन्होंने कहा, अगर बस धीरे मेरे गांव चली जाती तो शायद मैं तुम्हारे घर में रुककर कुछ भी ना खा पाती। यह माता का ही चमत्कार है कि तुम्हारी अटूट भक्ति और विश्वास मुझे यहाँ आश्रय दिया। तुम माता के हाथ का माध्यम बने और मेरी भूख आत्मा को तृप्त करे। माता की असीम कृपा है, वह इसी तरह अपने भक्तों का उद्धार करती है। जय माता दी। रमा देवी ने भोजन और आश्रय देने के लिए दंपति को धन्यवाद दिया और अपने गांव की ओर चल पड़ी। अपने पुराने घर और गांव को देखने की जिज्ञासा में उनके कदम अपने आप बढ़ रहे थे। गांव नहीं था, गांव बहुत दूर था। कल्पना में खोई हुई जल्दी ही अपने घर पहुंच गई। माता पिता का देहांत वर्षों पहले हो गया था। कोई सगा भाई नहीं था और ससुराल की जिम्मेदारियों में उन्हें मायके से दूर कर दिया था। पति की मृत्यु के बाद वह केवल वासुदेव और कामकाज में उलझ कर रह गई थी। कई सालों बाद जब उन्होंने अपने बचपन का आंगन देखा तो आंखों में आंसू भर आए। सभी बचपन की यादें एक पल में आंखों के सामने आ गई। घर की छत उड़ चुकी थी, आंगन को फटे बोरों से ढककर जानवरों को बांध रखा था। एक और मिट्टी की पुरानी दीवार थी, दूसरी ओर घास की कमजोर दीवार। तभी आंगन में झाड़ू लगाती एक महिला ने चौंक कर कहा, अरे रमा देवी, तुम यहाँ कैसे? रमा देवी आगे बढ़ी और बोली, कैसी हो चमेली बाई? चमेली बाई ने कहा, मैं तो किसी तरह अपना गुजारा कर रही हूँ, लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे? रमा देवी ने भारी स्वर में कहा, मेरा साथ कौन देता जीजी, मुझे तुम्हारी याद आई तो बैग उठाया और चली आई। अब तुम्हारे साथ ही रहूँगी। चमेली बाई ने पूछा, क्या वासुदेव ने तुम्हें घर से निकाल दिया है? रमा देवी बोली, नहीं जीजी, वासुदेव क्यों निकालेगा, वह तो मुझसे कह रहा था कि यहीं रहो, पर बड़े शहरों का माहौल मुझे रास नहीं आता। तुम सब मेरे अपने हो इसलिए आ गई। चमेली बाई ने उत्सुकता से पूछा, पर बहन तुम किशोरी के साथ बड़े शहर में रहती थी, वह भी बड़ा अधिकारी है, फिर गांव क्यों लौट आई हो? रमा देवी ने लंबी सांस लेकर कहा, बेटा चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, माँ के लिए उसकी हवेली में एक खाट और 2 वक्त की रोटी भारी पर ही जाती है, इसलिए सब छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। जो होगा अपनी मेहनत और साहस से कर लूँगी। चमेली बाई की बातों से रमा देवी को गांव की हालत का अंदाज़ा हो गया। उन्होंने अपने पुराने घर को फिर से बनाने का निश्चय किया। चमेली बाई की मदद से उन्होंने घर का कचरा साफ किया, टूटी छत की मरम्मत करके एक शेड बनाया, पर भूसे की कमी के कारण छत पूरी तरह ढक ना पाई। उन्होंने दरवाजे के पैनल ठीक किए और उन्हें जोड़कर बंद कर दिया। इस तरह उन्होंने एक बार फिर अपने विश्वास और मेहनत से अपने पुराने घर को संभालने का प्रयास किया। थकी हुई रमा देवी और चमेली बाई के पास बैठ गई। चमेली ने बची रात की बाजरे की रोटी खिचड़ी छाछ के साथ उन्हें दे दी। जैसे ही उनके पेट में पहुंची वह थोड़ा सा हल्का महसूस किया। रमा देवी ने अपना छोटा बैग भूसे से नीचे छुपा दिया और गांव में घूमने निकल गई। गांव में वह पुराने रिश्तेदारों और परिचितों से मिली। सभी ने उनका आदर गर्मजोशी से स्वागत किया। रमा देवी ने अपने पुराने गहने गांव के सुनार को दिखाए। सुनार ने कहा, अम्मा, अब शुद्ध सोना मिलना कठिन है, मैं इसके 5,000 में गिरवी रख सकता हूँ। रमा देवी ने शांत स्वर में कहा, बाई से बेच दो, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। सुनार ने 4,000 गिनकर उन्हें दे दिए। रमा देवी घर लौटी और मन में ही ठान लिया कि अब कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से अपना सब कुछ फिर से बनाएगी। फिर 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने अपने माता पिता के पुराने खंडर घर को नया रूप दे दिया। नई छत डलवाई, कुंडी और दरवाज़ा लगवाया, दीवारों की मरम्मत करवाई, उन पर नया प्लास्टर लगवाया। फिर गांव में से 5,000 रुपये में दूध देने वाली एक भैंस खरीदी। अब रमा देवी के पास धन भी था, दूध देने वाला जानवर भी, और सबसे बड़ा उनका अटूट विश्वास। उनकी कड़ी मेहनत 1 साल के भीतर पूरे गांव को प्रभावित कर दिया। वे कभी घमंड नहीं करती, लेकिन बिना कारण किसी से बात नहीं करती। दिन भर अपने जानवरों की सेवा में लगी रहती, उनके लिए चारा लाती, उन्हें साफ करती, उनसे प्यार भरी बातें करती। कभी कभी गांव के बुजुर्ग भाई और भतीजे आते, वे अपनी सारी समस्याएं बताते और रमा देवी अपनी समझ से उनका हल कर देती। उन्हें संतुष्ट देकर रमा देवी को आध्यात्मिक सुख मिलता। सिर्फ 1 साल में ही उनका नाम गांव में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोग उन्हें बुद्धिमान और धर्मपरायण मानने लगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि रमा देवी को गांव की मुखिया बनाया जाए। रमा देवी ने पहले तो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का हवाला देकर इसे टालना चाहा, परंतु ग्रामीणों के अटूट विश्वास और समर्थन के कारण उन्होंने सहमति दी। गाँव वालों ने उन्हें हर संभव मदद और सहयोग करने का वचन दिया।
मुखिया बनने के बाद भी रमा देवी का जीवन सरल और सीधा बना रहा। वह अब भी अपने जानवरों की सेवा करती, उनके लिए चारा काटती, गांव की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करती। एक दिन जब अपनी भैंस को चारा और पानी देकर संतुष्ट कर रही थी तो उन्होंने बछड़े को भी पास छोड़ दिया। माँ और बछड़े की प्रेम ममता देखकर उसके हृदय में भक्ति और करुणा उमड़ पड़ी। उसने सोचा, सचमुच जैसे माता पिता अपने बच्चे को दूध पिलाकर संतोष पाती है, वैसा सुख किसी और में नहीं। रमा देवी ने दूध की बाल्टी अंदर रख दी और बछड़े को खूंटी से बांधने लगी, परंतु दूध पीकर मजबूत हुआ बछड़ा उनके वश में नहीं आ रहा था। रमा देवी मुस्कुराई और धीरे से उसे सहलाने लगी। तभी वहाँ पर एक लगभग 30 वर्षीय युवक आया। उसने बूढ़ी माता को बछड़े से जूझते देखा और मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने रस्सी पकड़ी और बछड़े को धीरे से खूंटी से बांध दिया। रमा देवी ने राहत की सांस ली। उन्होंने युवक को आशीर्वाद दिया। पास ही खाट पर बैठकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। युवक बोला, राम राम नानी, मैं तुम्हारा बचपन का परिचित हूँ। मैंने मृदुला का बेटा दामोदर हूँ। ये कहकर उसने झुककर उनके चरण छुए। रमा देवी ने आश्चर्य से कहा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। दामोदर ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ तुम मुझे कैसे पहचानती, तुम्हारे विवाह के कुछ साल बाद ही मेरा जन्म हुआ था। दामोदर के पेंशन वाले सुझाव ने रमा देवी के मन में नई प्रेरणा जगा दी। उन्होंने गांव के 2 युवकों के साथ लिया और गांव में बदलाव लाने का संकल्प लिया। सिर्फ 2 महीने के अधिकांश बुजुर्गों को सरकार ने हर महीने 100 रुपये की पेंशन मिलने लगी। रमा देवी ने उन्हें यह भी समझाया कि हर महीने 1 रुपये बचाकर वे पंचायत में जमा करें, ताकि ज़रूरत के समय वही पैसा उनके काम आ सके। उन्होंने उस दंपति को भी अधिकारी के सामने पेश किया, जिन्होंने कठिन समय में उन्हें आश्रय और भोजन दिया था। उनकी भी पेंशन शुरू हो गई। रमा देवी ने उन्हें एक बछड़ा भी दिलवाया और कहा कि उसे पालें। पंचायत ने गांव में कुआं खुदवाया ताकि यात्री और ग्रामीणों को पीने के लिए पानी मिल सके। 3 बड़े कमरों का भवन भी पंचायत के लिए बना दिया, जहाँ बच्चों की शिक्षा और गांव के कामकाज होते थे। धीरे धीरे रमा देवी का नाम विवाह और अन्य शुभ कार्यों में लिया जाने लगा। शादियों पर स्वयं जाती, आशीर्वाद देती, नगद शगुन भी देती। गांव वाले उन्हें अपना रक्षक मानने लगे। किसी को भी कोई समस्या होती तो वह तुरंत रमा देवी के पास जाता। सिर्फ 2 साल में उन्होंने गांव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। रमा देवी की मेहनत, त्याग और बुद्धिमत्ता से उन्हें गांव का आदर्श बना दिया। अब वह आसपास के गांव में श्रद्धा से माता रमा देवी के नाम से जाना जाने लगी। एक दिन उन्होंने पूरे दिन का उबला हुआ दूध बाजरे की खिचड़ी में मिलाकर खाया। फिर गहरी सांस लेकर अपनी भैंस के पास गई, प्यार से उनका सिर सहलाया और रोने लगी। कुछ देर बाद चुप रहने के बाद मुस्कुराई, भैंस से बातें करने लगी। ये जीवन भी अजब रंग दिखाता है, कभी खुशी से हंसता है, कभी दुख रुलाता है, कभी भूख से मनुष्य कमज़ोर हो जाता है, कभी घी दूध पीकर आनंद से नाचने लगता है। ये जीवन मुझे बहुत रंग दिखा चुका है, पर आज तुम्हारे साथ और गांव से मिले सहयोग के कारण मैं खुद को किसी रानी से कम नहीं मानती। रमा देवी ने भैंस को सहलाते हुए कहा, शीलो, मैंने ये जीवन से सीखा है कि मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए, अंधकार से अंधा नहीं होना चाहिए। जो भी समय आए उसे प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। सभी मनुष्य भगवान की संतान है, वह सबकी देखभाल करता है। वह अज्ञात, अविनाशी और सर्वशक्तिमान है। जो कुछ होता है उसकी इच्छा से होता है। मनुष्य तो केवल कुटपुतली है। रमा देवी के अथक प्रयासों से अब गांव में खुशहाली छा गई। हर तरफ हरियाली थी, बच्चे शिक्षा पा रहे थे, बुजुर्ग बिना चिंता के अपनी पेंशन का आनंद ले रहे थे। रमा देवी जो कभी दूसरों पर निर्भर थी, अब पूरे गांव का सहारा बन गई थी। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आया। वह देखने में साधारण था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने रमा देवी से मिलने की इच्छा जताई और बोला, माता जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि आप देवी है जो इस गांव को स्वर्ग बनाने आई है। रमा देवी मुस्कुराई और बोली, मैं कोई देवी नहीं हूँ बेटा, मैं तो बस एक साधारण सी औरत हूँ जो अपने गांव को खुश देखना चाहती है। उस आदमी ने भावुक होकर कहा, माता जी, आपके अंदर कुछ तो विशेष है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप कैसे लोगों की मदद करती है, कैसे सबको प्रेरित करती है। आप सचमुच एक महात्मा है। रमा देवी ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वह सच्चा कह रहा है। उन्होंने कहा, धन्यवाद बेटा, तुम्हारी बातों ने मुझे प्रसन्न किया। फिर वह आदमी बोला, माता जी, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। मेरे गांव के लोग बहुत दुखी हैं, वे गरीब और बीमारी से जूझ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गांव चले, वहाँ भी लोगों की मदद करें। रमा देवी कुछ पल सोच में डूबी। उन्होंने अपने गाँव को तो स्वर्ग बना दिया था, पर क्या उन्हें दूसरे गाँव में लोगों की मदद करने के लिए आगे आना नहीं चाहिए था? फिर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारे गांव के लोग सुखी जीवन जी सकें।
यह सुनकर उस आदमी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने कहा, धन्यवाद माता जी, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। रमा देवी ने अपने गांव के लोगों को अपनी योजना बताई। सब दुखी हुए कि वह उन्हें छोड़कर जा रही है, पर उन्होंने उनके फैसले का सम्मान किया और कहा, माता जी, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। अगले दिन रमा देवी उस अनजान आदमी के साथ उसके गांव के लिए रवाना हो गई। उन्हें पता था कि रास्ता कठिन होगा, पर उन्हें विश्वास था कि भगवान की कृपा से वह हर मुश्किल पार कर लेगी। जब रमा देवी उस आदमी के गांव पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां गरीबी और निराशा छाई हुई है। लोग भूखे और बीमार थे, उनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची थी। रमा देवी ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को स्वच्छता का महत्व बताया, स्वस्थ भोजन का ज्ञान दिया, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करा। उन्होंने गांव में छोटा अस्पताल और एक स्कूल खुलवाया, लोगों को नए रोजगार के अवसर दिलवाए। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आने लगा, लोग स्वस्थ और खुश होने लगे, उनमें आत्मविश्वास बढ़ा, भविष्य के प्रति नई उम्मीद जागी। कुछ ही दिनों में रमा देवी ने उस गांव को भी स्वर्ग बना दिया। लोग उन्हें देवी मानने लगे, उनकी पूजा करने लगे। पर रमा देवी हर बार कहती, मैं कोई देवी नहीं, मैं तो बस साधारण स्त्री हूँ जो दूसरों की सेवा और मदद करने में विश्वास रखती हूँ। सच्ची देवी तो केवल माँ दुर्गा है, जिनकी कृपा से सब संभव है। एक दिन रमा देवी को अपने गाँव से एक संदेश मिला। गांव वाले उन्हें वापस बुला रहे थे। उन्होंने कहा, हमें आपकी बहुत याद आ रही है, हम चाहते हैं कि आप फिर से हमारे साथ रहें। रमा देवी ने उस दूसरे गांव वालों को अपनी इच्छा बताई। उन्होंने कहा, मैं अपने गांव लौटना चाहती हूं, पर आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपकी यादों में और आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगी। उन गांव के लोगों ने नम्रता से कहा, माता जी, आप जहाँ भी रहेंगी हमारे दिलों में रहेंगी, आप हमेशा याद रखेंगे। रमा देवी अपने गांव वापस लौट आई। उन्होंने देखा कि उनका गांव अब खुशहाल और समृद्ध है। गांव वालों ने उन्हें पाकर खुशी मनाई, खूब सम्मान किया। रमा देवी ने अपना श्रेष्ठ जीवन अपने गांव की सेवा में बिताया। उन्होंने एक महान जीवन जिया और सबके लिए प्रेरणा बनी। उन्होंने साबित करा कि एक साधारण औरत भी पूरी दुनिया बदल सकती है, अगर उसके दिल में दूसरों के लिए सच्चा प्रेम और करुणा हो। मित्रों, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम माँ दुर्गा की उन 3 सीखों को जानेंगे, जिन्हें साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले कि कीमती जो समय है वो कीमती है, उसे नष्ट ना करते हुए उन तीनों से सीख ले। पहली सीख, सेवा और करुणा ही सच्चा धर्म है। मित्रों, कलयुग के इस कठिन समय में जब रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं और मनुष्य केवल स्वार्थ में अंधा होता जाता है, तब माता दुर्गा अपनी संतानों को एक महान सीख देती है। सेवा और करुणा की सच्चा धर्म है। रमा देवी का जीवन इस सत्य का जीता जागता उदाहरण है। सोचिए, वे कैसी माँ थी जिसने बचपन में पति खो दिया, जवानी में अपनों का सहारा नहीं मिला, बुढ़ापे में भूख और अपमान का सामना किया, लेकिन इन कठिनाइयों की परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने दूसरों की मदद करना कभी नहीं छोड़ा। जब उनके पास खाने के लिए सूखी रोटी थी, तब भी वे आधी रोटी किसी भूखे को देती और चौथाई हिस्सा अपने कुत्ते कालू को खिलाती थी। खुद भूखी रह जाती, लेकिन किसी की पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें आनंद आता था। उनके लिए केवल दान नहीं था, बल्कि भक्ति थी, प्रभु की सेवा थी। माँ दुर्गा कहती है कि जो मनुष्य भूखे को भोजन देता है वह मेरे चरणों में नैवेद्य चढ़ाता है। जो प्यासे को पानी चला देता है वह मुझे गंगा जल अर्पित करता है। जो दुखी संतान को सांत्वना देता है वह मेरी स्तुति गाता है। कलयुग में मंदिरों की घंटियां नहीं, बल्कि सेवा ही करुणा मेरे कानों में सबसे मधुर संगीत है। रमा देवी को गांव वाले अक्सर समझाते, माँ तुम खुद भूखी हो, तुम क्यों दूसरों को रोटी देती हो? तो वह मुस्कुराकर कहती, बेटा, भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, अगर ये हाथ किसी भूखे के आंसू पोंछने में ना लगे तो इनका होना व्यर्थ है। अगर मैं दूसरों की भूख नहीं समझूंगी तो मेरी अपनी भूख का क्या मूल्य रहेगा? यही माता की पहली सीख है। मनुष्य को केवल अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, सेवा का विस्तार करना ही धर्म है। अपने घर की चौखट से बाहर निकलकर जब हम पड़ोसी, अनजान, भूखे, बीमार और असहाय लोगों की चिंता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तब हमारा जीवन सच्चा और पवित्र बनता है। रमा देवी का जीवन भी इसी करुणा का उदाहरण है। उन्होंने गांव वालों के लिए पेंशन की व्यवस्था करवाई, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया, बीमार के लिए अस्पताल, यात्रियों के लिए पानी का कुआं बनवाया, क्योंकि वह जानती थी कि सेवा करना ही पूजा है। माता दुर्गा कहती है, मेरे भक्त यदि केवल उपवास रख ले और पूजा कर ले तो वह अधूरा है। सच्ची पूजा तब है जब तुम किसी दुखी को गले से लगाते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी गरीब के हाथ में काम देते हो। कलयुग में यही सेवा सबसे बड़ा यज्ञ है, करुणा ही सबसे बड़ी तपस्या है। इसलिए दोस्तों, जब भी जीवन में अवसर मिले,
अपनी थाली में से एक निवाला कम खाना, पर भूखे को ज़रूर खिलाना। अपनी जेब से 1 रुपया कम रखो, पर ज़रूरतमंद को दो। अपने समय से एक पल निकालो, किसी दुखी को सहारा दो। यही रमा देवी की पहली सीख है और यही माता दुर्गा का अमर संदेश भी। सेवा और करुणा ही सच्चा धर्म है। यही धर्म हमें इस कलयुग में श्री प्रभु के चरणों तक पहुंचाता है। दूसरी सीख संघर्ष और जीवन का वरदान। बंधु दोस्तों, संसार में हर कोई सुख चाहता है, परंतु सच्चाई यह है कि बिना संघर्ष के ना तो सुख का मूल्य समझ में आता है और ना ही जीवन का महत्व है। माँ दुर्गा कहती है कि कलयुग में मनुष्य संघर्ष से भागना चाहता है, पर संघर्ष से भागने वाला कभी उन्नति नहीं करता। संघर्ष ही आत्मा को तपाता है, संघर्ष ही मनुष्य को स्वर्ग बनाता है। रमा देवी का जीवन इस सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। बचपन में पिता का साया सिर से उठ गया, जवानी में पति का देहांत हो गया, बुढ़ापे में अपनों से उपेक्षा और अपमान का सहना पड़ा। लेकिन क्या उन्होंने कभी हार मानी? नहीं, उन्होंने हर कठिनाई को अपने साहस से स्वीकार किया। कभी भूखी प्यासी रहकर भी दूसरों को खिलाया, कभी अपमान सहकर भी मुस्कुराई, कभी आंसू पूछकर भी अपने गांव और समाज की सेवा करी। माँ दुर्गा कहती है कि जिस तरह सोना आग में तपकर चमकता है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी संघर्षों से निकलता है। जीवन में कठिनाइयाँ तो आती है और जीवन कठिनाइयों से गुजरता भी है। यही वह संघर्ष का औजार है जो मनुष्य को पत्थर से हीरा बना देता है। रमा देवी ने खेतों में काम किया, घरों में बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया, कभी पाई पाई जोड़कर बेटे को पढ़ाया और कभी अपनों की बेरुखी से सिर ऊंचा रखा। यह सब संघर्ष ही तो था, लेकिन यही संघर्ष उनके लिए वरदान साबित हुआ। आज वही रमा देवी पूरे गांव की आदर्श और माता का रूप बन गई है। संघर्ष इंसान को झुकाता नहीं बल्कि खड़ा करता है। जो माँ भूखी रहकर भी बेटे को पढ़ा देती थी, जो किसान धूप और बारिश में मेहनत करके भी हिम्मत नहीं हारता, जो गरीब रात रात भर जाकर अपने परिवार के लिए रोजगार खोजता है, यही लोग असली वीर है। माँ दुर्गा कहती है, कलयुग में जिसने संघर्ष को वरदान मान लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया। सुख में तो हर कोई जीता है, पर कोई दुख में और कठिनाइयों में प्रभु का नाम लेता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। रमा देवी ने जब अपने जीवन में कठिनतम दिनों में भी करुणा और सेवा नहीं छोड़ी, तो भगवान ने उनके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल दिया। गांव वाले उन्हें सम्मान से माता रमा देवी कहने लगे, क्योंकि संघर्ष ने उनके व्यक्तित्व को ऐसा महान बना दिया कि वह केवल इंसान नहीं रही बल्कि प्रेरणादायक बन गई। मित्रों, यही माता की दूसरी सीख है। संघर्ष को कभी शाप मत मानो, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। ये तुम्हें गढ़ता है, तुम्हें मजबूत करता है, तुम्हें असली इंसान बनाता है। आज यदि तुम जीवन में परेशान हो, परिवार में संकट है, रोजगार नहीं है, अपनों से सम्मान नहीं मिल रहा, तो ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि ये सोचो कि भगवान तुम्हें गढ़ रहे हैं। वह तुम्हें सोने की तरह तपा रहे हैं ताकि तुम एक दिन चमको और सबके लिए प्रेरणा बनो। माँ दुर्गा कहती है, मेरे बच्चे, संघर्ष से कभी मत डरना। संघर्ष ही तुम्हारा उत्थान करेगा। संघर्ष में ही तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। संघर्ष में ही तुम्हारे भविष्य का प्रकाश छुपा है। तीसरी सीख देती है कि अहंकार छोड़ो, भक्ति और विनम्रता को अपनाओ। बंधुओं, कलयुग का युग सबसे बड़ा शत्रु कौन है? धन की लालसा, भौतिक सुख की चाह नहीं। सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। माता दुर्गा कहती है, जिस क्षण मनुष्य के भीतर अहंकार आता है, उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। वह भूल जाता है कि उसकी हर सांस, हर सफलता, हर सुख सब ईश्वर की कृपा है, उनकी अपनी ताकत नहीं। रमा देवी के जीवन में ये तीसरी सीख स्पष्ट होती है। जब गांव की मुखिया बनी, लोग उन्हें देवी मानने लगे। गांव वालों ने उनके चरण छुए, उनके नाम की महिमा गाई, पर उन्होंने कभी अहंकार को अपने हृदय में नहीं जगह दी। वह मुस्कुराती रहती, मैं कोई देवी नहीं बेटा, मैं तो स्त्री हूँ। सच्ची देवी तो केवल दुर्गा माँ है, जिनकी कृपा से ये सब संभव हुआ है। यही उनकी महानता है। जहाँ लोग थोड़ी सी सफलता पाकर घमंड में डूब जाते हैं, वहीं रमा देवी ने सारा श्रेय भगवान को दिया, विनम्रता के साथ लोगों की सेवा करी। बंधुओं, रामायण और महाभारत भी हमें ये शिक्षा देती है। रावण के पास अपार शक्ति थी, पर अहंकार से ही उनका सर्वनाश कर गया। दुर्योधन के पास राज्य और बल था, पर उसका घमंड ही उसकी हार का कारण बना। इसके विपरीत श्री राम ने 14 वर्षों तक वनवास भी विनम्रता से स्वीकार किया। पांडवों ने कष्ट सहकर भी अहंकार नहीं किया और लास्ट में उनकी विजय ही हुई। माता दुर्गा कहती है, अहंकारी मनुष्य चाहे कितनी भी ऊंचाई पाले, पर एक दिन उसका पतन निश्चित है, परंतु विनम्र और भक्ति भाव से भरा मनुष्य छोटा होकर भी सबसे बड़ा बन जाता है। रमा देवी ने भी यही दिखाया। गांव वालों ने उन्हें रानी जैसा सम्मान दिया, पर वह अपनी भैंस को सहलाते हुए बोली, शीलो, ये सब भगवान की कृपा है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता।
सब उसकी लीला है। उन्होंने बच्चों को भी ये सिखाया, बेटा सीफलता मिले तो सिर झुकाना, दुख मिले तो ईश्वर का नाम लेना, जीवन का हर सुख और दुख उसकी इच्छा है। तो मित्रों, यह थी माता की तीसरी सीख, अहंकार छोड़ो, भक्ति और विनम्रता को अपनाओ। जो भी तुम्हें मिला है वह भगवान का प्रसाद समझकर उसका ग्रहण करो, उसे घमंड मत बनाओ। यदि तुम बुद्धिमान हो तो इसे प्रभु का आशीर्वाद मानकर अज्ञानियों का मार्गदर्शन करो। यदि तुम सामर्थ्यवान हो तो इसे शक्ति मानकर निर्बलों का सहारा बनो। ये सच्ची भक्ति है। माता दुर्गा कहती है, कलयुग में अहंकार के कारण रिश्ते टूटेंगे, परिवार बिखरेंगे, समाज का पतन होगा, पर जिसने अहंकार छोड़कर भक्ति और विनम्रता को अपनाया उसके घर में सुख शांति कभी समाप्त नहीं होगी। मैं स्वयं उनके घर में निवास करूंगी। परंतु ये कथा यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अभी हम ये जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में तुलसी के नीचे कौन सी चीज़ें रख देने से 7 पुश्तों की गरीबी मिटती है। तो मित्रों, नवरात्रि का पवित्र समय जब आता है तो घर घर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। इस पावन अवधि में हम माता दुर्गा की उपासना करते हैं, अपने कर्तव्य की ओर लौटते हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि और शांति के लिए मन से प्रार्थना करते हैं। तुलसी वह छोटी सी पवित्र पौधी है जो हमारे आंगन में कोने में या मंदिर के पास रहती है। वही तुलसी हमारी संस्कृति में धन, सुख, परिवार और रक्षा की एक जादुई रस्म बन चुकी है। कहा जाता है कि नवरात्रि में तुलसी के नीचे कुछ खास वस्तुएं रखकर सच्चे मन से भक्ति करके घर की 7 पुश्तों तक की गरीबी दूर करी जा सकती है। आज मैं आपको उन 3 चीज़ों की पूरी प्रक्रिया, कथा, मणि प्रयोग और कद्युम विधि के विस्तार से बताऊंगी, ताकि आप लोग इसे बिना कोई चीज़ छोड़े सही तरीके से कर सकें। इन तीनों चीज़ें रखने का अर्थ केवल वस्तुओं को रखना नहीं, एक समर्पण है, एक सच्चे विश्वास की परीक्षा है और साथ ही कर्म की साधना का संयोजन है। इसलिए मन को पवित्र रखें, उद्देश्य साफ रखें, विधि का पालन श्रद्धा से करें, अब बिना किसी शंका के धीरे धीरे विस्तार से जानें वह 3 चीज़ें और उनका पूरा महत्व और तरीका और नियम। पहली चीज़, एक साफ धुले हुए चांदी का पात्र, छोटा ताका थाल जिसमें गंगा जल या शुद्ध जल भरा हो, उसमें हल्का सा गुड़ और 1 चम्मच कच्चा चना डाल दिया जाए। तुलसी के तने में ये पानी सुबह शाम लगाना बहुत शुभ माना जाता है। सबसे पहले समझ लें कि चांदी का पात्र क्यों। चांदी शुद्धता का प्रतीक है। पुराने ग्रंथों में चांदी को अशुद्ध नाशक और संपत्ता बढ़ाने वाला बताया गया है। जब आप नवरात्रि के दिनों में तुलसी के तने में चांदी का छोटा थाल रखकर उसमें गंगा जल या शुद्ध जल भरते हैं, उसके साथ थोड़ा सा गुड़ और कच्चा चना रखें, तो इसका अर्थ है आप अपने घर में मीठा फल, गुड़ और अन्न संपदा चने की निवेदन कर रहे हैं। ये एक प्रकार का संकेत है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, आपके घर में उन्नति और अन्न की व्यवस्था बनी रहे। आपको क्या करना है? तैयारी के लिए नवरात्रि की प्रातः बेला में सोकर उठें, अपने शरीर और मन को साफ करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, तुलसी के पास बैठकर थोड़ी देर ध्यान लगाएं। अब चांदी के थाल को पहले चंदन या गुलकंद से हल्का सा सुगंधित कर दें, फिर उसमें गंगा जल भरकर 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच कच्चा चना डाल दें। इस थाल को आप तुलसी के बीच के समीप जमीन पर एक साफ कपड़े पर रख दें। प्रतिदिन सुबह और शाम को संध्या के समय इस थाल का शुभ स्नान करके हल्का सा पानी बदलकर गुड़ चना का स्थान सामान्य रखें। थोड़ी सी प्रार्थना करें, ओम जय माता दी, घर में अन्न और मिठाई बनी रहे, गरीबी का नाश हो। मन से प्रण करें, आपकी मेहनत ही आपका काम करेगी। ये नहीं भूले कि ये केवल एक संकेत है, साथ में कर्म संयम जरूरी है। ये रस्म 9 दिनों तक जारी रखें। हर तीसरे दिन थाल को हल्का सा धोए और नया गुड़ चना से पूरित करें। यदि आपके पास गंगा जल ना हो तो शुद्ध पानी का प्रयोग करें। ध्यान रखें कि गुड़ कच्चा और मिलावट का ना हो, चना अच्छी तरह क्वालिटी का हो। ये साधारण से दिखने वाला कर्म आपके भीतर अपार विश्वास और घर में समृद्धि के लिए मानसिक बदलाव लाएगा। आपका मन धन के प्रति सकारात्मक रहेगा, साथ ही व्यवहार में बदलाव आएगा, जिससे आर्थिक परिस्थितियां बदलने लगेगी। दूसरी चीज़, तुलसी के नीचे एक छोटा कपड़ा बिछाकर उस पर स्वच्छ थैली में कुछ अनाज, सूखे मेवे, एक छोटी दिखने वाली सिक्का, कोई वस्तु रखकर धन संपदा का प्रतीक जो स्थापित करते हैं वह कीजिए। थैली लाल या हरे रंग के कपड़े में हो सकती है। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली और वृद्धि का। थैली के अंदर रखे 1/4 किलो चावल घर में अन्न का प्रतीक है। थोड़ा सा गेहूं या बाजरा स्थायित्व का प्रतीक है। 50 ग्राम बादाम या किशमिश सफलता व पोषण का प्रतीक है। एक छोटी सी चांदी या तांबे का सिक्का यदि संभव हो तो, या घर में मौजूद कोई पुरानी नज़र रुकाव की वस्तु जिसे आप दान में नहीं देना चाहते, वह शुभ है।
ये थैली तुलसी के नीचे रखने का अर्थ है आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाला समय आपके घर को भरपूर अन्न और आर्थिक सुरक्षा दे। इसे रखने का समय सबसे सुबह काल प्रातः का है। विशेषकर नवरात्रि के दिन प्रतिदिन सुबह उठकर विधि सरल है, सब कुछ स्वच्छ रखकर सच्चे मन से इरादे के साथ थैली तैयार करें। थैली बनाते समय संकल्प ले कि हर दान हर खर्च सोचकर करेंगे, अनावश्यक वर्जित खर्च नहीं करेंगे। थैली को आप तुलसी की जड़ के पास रख दें। हर दिन शाम को थोड़ी गंगाजल की बूंदें उसके ऊपर छिड़क दें और दीपक जलाकर एक छोटी सी आरती करें। 9वें दिन नवरात्रि समाप्ति पर आप इस थैली का एक भाग कोई मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। ये दान घर में खुशहाली लाने के लिए बहुत प्रभावी होता है। ये तरीका सिर्फ भौतिक वस्तुएं जमा करने का नहीं, ये हमें दाम और सीमा का पाठ भी पढ़ाता है। जब संपदा बनाते हैं उसका एक अंश दान करते हैं तो धन का प्रवाह ठहरता नहीं, उसी प्रवाह से घर समृद्ध होता है। इसलिए थैली को न सिर्फ रखना बल्कि उसकी दशा पर ध्यान देना, उसमें साफ सफाई रखना, सही समय पर दान करना भी जरूरी है। तीसरी चीज़ तुलसी के नीचे छोटा सा ध्यान आराधना स्थान बनाकर उसमें माँ दुर्गा का छोटा सा चित्र या माता का कोई लघु प्रतिमा रखे और उसके प्रतिमा के सामने प्रतिदिन छोटी सी 7 लहर, छोटी मूंगफली, सिंदूर का तिलक, हल्दी का चूर्ण और केसर मिलाया हुआ दूध का पात्र रखे। ये तीसरी चीज़ मन और आत्मा से जुड़ी हुई है। ये संपन्नता के लिए मानसिक और आध्यात्मिक समर्पण है। विधि का ये प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी को जल दे, आंखें बंद करके माता को से अपने पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद मांगे। फिर उस प्रतिमा के सामने हल्का सा दीपक जलाए, चावल के कुछ दाने चढ़ाए, हल्दी केसर वाला मिश्रण छोटे स्वादिष्ट दूध को चढ़ाएं और फिर प्रार्थना करें और संकल्प लें कि आपकी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद मिले। इस कर्म को करते समय एक छोटा सा मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम ऐं महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन इसे 11 बार करें, अनुशासन के साथ करें। आपकी ऊर्जा केंद्रित होगी और आप जागरूक होंगे। संपन्नता केवल पैसा नहीं बल्कि स्वास्थ्य, ज्ञान और संतुलन भी है। 7 अलर में रखी वस्तुएं 9वें दिन किसी धार्मिक स्थली पर दान कर देना अच्छी मानी जाती है। इससे आपके पूर्वजों की पुण्यतिथि और आपके वंश की समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। ये कर्म आत्मा, मन और परिवार के लिए समन्वय कार्य स्थापित करता है और कई परिवारों की कहानियों में यही साधना पीढ़ियों के कष्टों को कम कर देती है। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी और आपको ये बताए गए 3 उपाय समझ में आए होंगे। आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता।